मैं डॉक्टर जगमोहन सिंह गुर्जर, सह आचार्य हिंदी, पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले आपको बिहारी का प्रथम दोहा उसकी व्याख्या की थी, आज हम उसके दूसरे दोहे के बारे में आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं और उसकी व्याख्या इस प्रकार से की जा रही है। तज तीरथ हरिराधिका तन दुति करि अनुराग, जहीं ब्रज केलि निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। इस दोहे में कवि बिहारी ने एक भक्त अपने मन से श्री कृष्ण राधा के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। वह कह रहा है कि तू तीर्थ छोड़कर श्री कृष्ण एवं राधिका की शारीरिक कांत के प्रति अपना अनुराग बढ़ा ले, जिससे कि ब्रज के विहार निकुंजों के पथ में प्रत्येक पग पर तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। भाव यह है कि श्री कृष्ण एवं राधा के प्रति भक्ति बढ़ाने से करोड़ों तीर्थराज जाने का फल प्राप्त होता है। इस पर एक अन्य टिप्पणी इस प्रकार भी की जा सकती है कि पग पग पर तीर्थराज प्रयाग कैसे बनता है। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि कृष्ण की श्याम छवि यमुना है और राधिका की छवि गंगा, उनका अनुराग लाल रंग का है, वही सरस्वती है। अतः उन्होंने जिन कुंजों में केली की है वे त्रिवेणी अथवा प्रयाग के समान हो गए। इस प्रकार पूरा ब्रज कोटि कोटि प्रयाग के समान हुआ। इस दोहे में उल्लास, सद्गुण और काव्यालिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इस दोहे में वैधि भक्त की अपेक्षा रागानुराग भक्ति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। इतना ही नहीं, इस दोहे में निम्बार्क संप्रदाय की राधा कृष्ण भक्ति का प्रत्यक्ष प्रभाव भी देखा है। इनका जो अन्य दोहा है उसकी भी व्याख्या हम यहाँ पर इस प्रकार से कर रहे हैं। उनका ये दोहा है, नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानत हों नंदित करी ये है दिश नंद किशोर। इसमें जो कठिन शब्द है, पावस का मतलब है तात्पर्य, यानी कि वर्षा, हों मैं, नंदित आनंदित, और नंद किशोर यानी कि श्री कृष्ण के लिए आया है। इसका प्रसंग यह है कि यह दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित अपनी जो सतसई है उससे लिया गया है। कोई सखी नायिका को विरह में व्यथित व्याकुल देखकर उन्हें सांत्वना देना चाहती है और इस निमित्त वह उसे वन में ले जाना चाहती है, और इस तरह से उस सखी का ये कथन यहाँ दृष्टव्य है। व्याख्या, बिहारी के वर्णानुसार सखी नायिका से कहने लगी कि हे सखी, आज बिना वर्षा के ही वन में अचानक मोरों ने नाचना प्रारंभ कर दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं नंद किशोर यानी कि श्री कृष्ण आज वन विहार के लिए न निकल पड़े हों, क्योंकि उनके श्याम वर्ण यानी श्री कृष्ण के श्याम को देखकर वन के मोरों ने मेघों यानी बादलों के भ्रम से ही संभवतः नाचना प्रारंभ कर दिया है। इस कारण वन की वह दशा आनंददायिनी है। इसमें विशेष है यह है कि कदाचित वन में श्री कृष्ण ने विरह व्यथित नायिका की भेंट हो जावे और इसी आशय से सखी ऐसा कहकर नायिका के मन को बहलाने का प्रयास करती है। नायिका की विरह व्यथा तथा सखी के सहयोगी स्वभाव की सुंदर व्यंजना हुई है। और इस दोहे में जो अलंकार द्रष्टव्य हैं वो भ्रांतिमान, अनुमान और विभावना अलंकार का अच्छा चित्रण हुआ है। अगला
इनका दोहा यह है, जिसकी व्याख्या हम यहाँ पर कर रहे हैं, और वह है कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजयात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। व्याख्या इस तरह से इस दोहे की जा सकती है कि प्रस्तुत दोहे में महाकवि बिहारी ने नायक और नायिका के किसी उत्सव में मिलने और उनके प्रेम संकेतों का आकर्षक वर्णन किया है। नायक नायिका की इस चेष्टा को एक सखी लक्षित कर रही है। इस दोहे में वही सब वर्णित हुआ है। सखी कह रही है कि नायक अपनी आँखों के इशारे से कुछ कहता है, अर्थात रति की प्रार्थना करता है, किंतु नायिका उसके रति विषयक निवेदन को अस्वीकार कर देती है। वस्तुतः उसका स्वीकार ही का ही वाचक है। तभी तो नायक नायिका के निषेध पर भी रीझ जाता है। जब नायिका देखती है कि नायक इतना कामासक्त या प्रेमासक्त है कि उसके निषेध पर भी रीझ रहा है, तो उसे खीज उत्पन्न होती है। ध्यान रहे, नायिका की यह खीज भी बनावटी है। यदि ऐसी न होती तो पुनः दोनों के नेत्र परस्पर कैसे मिलते। दोनों के नेत्रों का मिलन परस्पर रत भाव को बढ़ाता है। फलतः दोनों ही प्रसन्नता से खिल उठते हैं, किंतु लज्जित भी होते हैं। उनके लज्जित होने का कारण यही है कि यह सब अर्थात प्रेम विषयक विविध चेष्टाएं भरे भवन में अर्थात अनेक सामाजिकों की भीड़ में करते हैं। कवि ने यही सब इस दोहे में व्यंजित किया है। इस पर टिप्पणी इस तरह से भी की है कि स्वीकीय नायिका का चित्रण किया गया है। इस दोहे के प्रथम और द्वितीय चरण में कारक दीपक अलंकार है। दोहे के चतुर्थ और तृतीय चरण में विभावना अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने अनुभावों और भावों का आकर्षक और मनोरम वर्णन प्रस्तुत किया है। भरे भवन में लाक्षणिक सौंदर्य को देखा जा सकता है। अर्थ गांधीर्य और भाव सबलता की दृष्टि से भी ये दोहा बेजोड़ है। यह रीतकालीन मनोवृत्ति को भी प्रमाणित करता है। दोहे में नटत रीझत आदि क्रियाओं में क्रिया वैचित्र्य वक्रता है। यहाँ जिस नायिका का चित्रण है वह नवोढ़ा मध्या स्वीकिया है। उसमें काम और लज्जा का समान भाव से समावेश दिखाया गया है। इस दोहे में बिहारी का गूढ़ प्रणय मनोविज्ञान संबंधी ज्ञान व्यक्त हुआ है। नैनन ही सो बात का आधार भी मनोवैज्ञानिक है। इस तरह से इस दोहे में बिहारी ने बहुत ही आकर्षक ढंग से चित्रण किया है। अगला दोहा बिहारी का यह है, नेहुन नैननु को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहें तऊन प्यास बुझाए। प्रस्तुत दोहे में बिहारी कवि कहते हैं एक नायिका के माध्यम से कि एक नायिका अपनी सखी से कह रही है कि मेरे इन नेत्रों को अब कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि ये स्नेह भाव को भुला बैठे हैं। इतना ही नहीं, ये निरंतर अश्रुपात होने के कारण या सजल बने रहने से अपनी प्यास नहीं बुझा पाते। भाव यह है कि नायिका विरह में डूबी रहती है और नेत्रों में आंसू भरे रहते हैं, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती है। टिप्पणी इस तरह से है कि इस दोहे में नायिका अपने नायक विषयक प्रेम से पराभूत होने के कारण दुखी है। वह अपनी विरह व्यथा को नायक विषयक रत ने मानकर नेत्रों का रोग मानती है। अब
होती अलंकार है, नायिका उसका दर्शन नहीं कर पाती है। यहाँ वाक्यगत अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का प्रयोग किया गया है। विषयोक्ति और अद्भुत अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। इसमें जो भाव व्यक्त किया गया है उसे मथुराम सत्सई की इन पंक्तियों में भी देखा जा सकता है। जल पूरित घनश्याम रुचि उनई अखियन आय, देखूं बिन देखूं लगी रहे अति आस, कैसे हून बुझाती है ज्यों सपने की प्यास।